चलो अभी आ जाओ वापस से रियोस्टेट पे। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिया, सर्किट डायग्राम बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। रियोस्टेट क्या होता है? देखो मैंने आपको बोला ना 3-4 नाम आपको एक जैसा लगेगा, जैसे रेजिस्टेंस, रियोस्टेंट, ठीक है, रजिस्टर, फिर आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारे नाम सेम है बट है सब अलग अलग। तो आ जाओ रियोस्टेट के बारे में पहले लिखो, ये होता क्या। इसका बस एक लाइन इसका डेफिनेशन एज लिखना, डेफिनेशन में रियोस्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी देखो रियोस्टेट क्या है भाई, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया ना, क्या होता है रेजिस्टेंस? Exactly, it is a property of the conductor which opposes the flow of current, that is called resistance, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको ये भी बताया हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स होगा, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, मान लो कोई और चीज़ें रहते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सबके रेजिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, एंड दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होगा। अगर हम कोई ऐसा डिवाइस ले आए, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स ना हो, उसको बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे रियोस्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जाम्पल आप कह लो स्टेबलाइजर। जो स्टेबलाइजर होता है, देखते हो वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो आप उसको ऐसे घुमाते हो और वो वोल्टेज को क्या कर देता है, तेज कर देता है ना, यानी वो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रियोस्टेट। स्टेबलाइजर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो करता है बिकॉज उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, एंड ट्रांसफॉर्मर के फिर टाइप्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। 12 थोड़ा वेट कर, 10th के लेवल में रियोस्टेट का मतलब है भैया वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकें, घटा भी सकें, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेबलाइजर। देखो हर टॉपिक जो है ना, हर टॉपिक, ठीक है, उसमें अगर डिटेल में जाओ तो बहुत वास्ट है, ठीक है। तो अपने को उतना ही याद रखना है या उतना ही पढ़ना है जितना काम चल सके या जितना हम 10th में पढ़ सकें, ठीक है। बाकी आगे तो पढ़ना ही है, 12th में जाओगे ऑब्वियसली बात है कि उसके एडवांस में पढ़ोगे। 10th में पता है 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी, 12th में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो वहाँ पे केमिकल इफेक्ट तो है ही, तो आपको 12th में या 11th में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब है जो अभी आप पढ़ रहे हो, उसका एडवांस लेवल है, तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हाँ, आपको 10th वाला भूल नहीं जाना है, जो यहाँ से पढ़ के जाओगे वो सब याद रखना है आपको, सब आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो हो गया फिर। अच्छा हाँ, एक और टर्म था गैल्वेनोमीटर, अभी शॉर्ट ने मेरे को याद दिलाया। बात करते हैं भाई गैल्वेनोमीटर के बारे में। देखो मैंने आपको एम्पियर के बारे में क्या बताया, एम्पियर क्या होता है, जल्दी से क्या हो गया, अरे एम्पियर ना, एमीटर के बारे में। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है पता है, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो है ना वो करंट को डिटेक्ट करता है, भैया उस कंडक्टर में करंट है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का होता है। यानी आप कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और गैल्वेनोमीटर को देखो, एमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को बस G लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज यूज्ड, दिस इज एन एमीटर, ठीक है, सीरीज में ही होता है ये भी, ठीक है। सीरीज क्या है सर? अरे सीरीज मतलब बगल में कनेक्ट करते हैं ना, अभी आप ऐसे ही समझो, ठीक है। पैरेलल मतलब एक ऊपर कनेक्ट करते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे फ्लोर्स बनाते हैं ना, फ्लोर्स, तो एक के ऊपर एक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मान लो कोई सेल्फ में किताब सरिया रहे हो तो एक के बगल में एक सरिया आता है ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगल बगल में रहते हैं लोग, ठीक है। चलो तो ये हो गया एमीटर। एमीटर जो है दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मेजरिंग नहीं, नॉट मेजरिंग, डिटेक्टिंग दी
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। सो ये है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस। एक से आप ये पता लगा सकते हो कि भैया क्या हो रहा है, करंट जो है वो इस कंडक्टर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे से ये पता लगा सकते हैं कि कितना पास हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ना एक वायर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये वायर है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एमीटर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेरे को ये पता चल रहा है एमीटर के डिवाइस में ये 0.25 एम्पीयर का करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। और मान लो कि अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया तो वो ये बताएगा कि हाँ भैया इसमें करंट है कि नहीं, मतलब यहाँ से करंट चला रहा है तो यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। एक पॉइंट से करंट चल रहा है दूसरे पॉइंट पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, वो कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और कितना पहुँच रहा है वो कौन बताएगा, आगे से मिलते हैं। सर अगर नहीं पहुंचेगा मीटर का तो रीडिंग जीरो होगा। हाँ जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप वैसे भी पता कर सकते हो, बहुत जगह पे ज़रूरत होता है। अभी हर जगह पे देखो, मान लो एमीटर खराब है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर से एक जगह पे जीरो बता रहा है, ठीक है, तो खराब भी तो हो सकता है। उस जगह पे गैल्वेनोमीटर देखो, एक डिवाइस निकला फिर उसको मॉडिफाई करके एक और डिवाइस निकला, तो ऐसे थोड़ी पहले वाला बेकार हो जाएगा। सीरीज में ही करते हैं, जैसे एमीटर कनेक्ट करते हैं वैसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ वैसा नहीं है, वोल्ट मीटर की तरह नहीं है, इसका भी लो है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, सर्किट डायग्राम बता दिया मैंने। हाँ एक काम करना, होमवर्क में आपका है, एक तो आप याद करोगे सारा, दूसरा होमवर्क है कि आप ना वो करना, जितने भी सिम्बॉल्स है ना, सिम्बॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, इनको आप बना करके ले आना। ड्रॉ ऑल दी, हाँ जी ये ऐड कर लेना, होमवर्क है आपका, ड्रॉ ऑल दी सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जितना भी, और एक और होमवर्क है, बैटरी के साथ, हाँ सब कुछ, ठीक है। एक और होमवर्क